मैं प्रवेश त्यागी आज आपको यू वी तथा एफ में संबंध और जो प्रतिबिंब का आवर्धन है उसका सूत्र तथा जो चिन्ह परिपाटी है, हम चिन्हों को कैसे लेते हैं प्लस माइनस दूरियां मापने के लिए, तो वो आपको इस वीडियो में समझाऊंगा। आप हमारे वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर अवश्य करें, पूरा देखें। बहुत महत्वपूर्ण है ये, क्योंकि जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन हैं वो इस पर आधारित होते हैं और उनमें ध्यान रखना पड़ता है कि कहाँ हमें दूरियां प्लस लेनी है, कहाँ माइनस लेनी है। यू वी तथा एफ में संबंध, यू है वस्तु की दूरी, वी है प्रतिबिंब की दूरी और एफ है फोकस दूरी दर्पण के लिए। ये जो गोलीय दर्पण है, पिछली वीडियो में मैंने आपको समझाया था कि इस प्रकार प्रतिबिंब बनते हैं और गोलीय दर्पण क्या होते हैं। तो उनमें जो यू वी और एफ हैं उनमें आपस में क्या संबंध है, तो वो संबंध यहाँ दर्शाया गया है, आप देख रहे हैं। ये मैं अभी आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से यू वी और एफ हैं, क्या हैं ये। यदि वस्तु की दूरी u, प्रतिबिंब की दूरी v तथा दर्पण की फोकस दूरी f हो, तब दर्पण सूत्र निम्न प्रकार होता है 1/v + 1/u बराबर 1/f। ये सूत्र आपको याद रखना है, इसके बिना न्यूमेरिकल संभव नहीं है। अब ये u, v और f क्या है, ज़रा आप थोड़ा सा इसको समझ लीजिए। मान लिया ये अवतल दर्पण है, इसमें ये वस्तु है और ये इसका मान लिया फोकस है और ये वक्रता केंद्र है। तो सपोज इसका जो प्रतिबिंब है वो यहाँ बन रहा है। अब इसमें u क्या है, v क्या है और f क्या है, ये आपको देखना है। ये तो है वस्तु, वस्तु की जो दूरी है, ये ध्रुव P है इसका यहाँ, ये वाला। तो ध्रुव P से जो वस्तु है यहाँ तक की जो दूरी है ये कहलाती है वस्तु की दूरी। यहाँ से यहाँ तक, ये जो ध्रुव P है यहाँ तक, ये तो ही वस्तु की दूरी u। और दूसरा है प्रतिबिंब की दूरी, यहाँ ये प्रतिबिंब बन रहा है, तो इस प्रतिबिंब से यहाँ तक की जो दूरी है ये, अगर मैं इसे ये मान लूँ, ये मैंने जो प्रतिबिंब बनाए थे, वस्तु तो थी ए बी और प्रतिबिंब था ए डैश बी डैश। तो ये ए पी यहाँ से यहाँ तक तो है वस्तु की दूरी, और बी डैश पी ये जो दूरी है ये वाली बी डैश पी, ये है प्रतिबिंब की दूरी, यहाँ से यहाँ तक है वी। और फोकस दूरी होती है ध्रुव पी से फोकस तक की दूरी एफ पी, ये यहाँ से यहाँ तक है। एफ यहाँ है ये पॉइंट और पी यहाँ है, ये मैंने आपको पहले समझा दिया था, ये होता है एफ। अब ये प्लस माइनस कैसे होंगे ये आपको मैं चिन्ह परिपाटी में समझाऊंगा। यहाँ तो आपको ये देखना है केवल कि u क्या है, v क्या है और f क्या है। u तो है ध्रुव से वस्तु की दूरी ये यहाँ तक, और v है ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी, और f है ध्रुव से फोकस की दूरी। इसके बाद आवर्धन, जो प्रतिबिंबों के आवर्धन होते हैं वो मैं आपको इसमें समझाऊंगा। आवर्धन, आवर्धन क्या होता है, इस समय ये पता चलता है आवर्धन से कि जो प्रतिबिंब की लंबाई है वो वस्तु की लंबाई से कितने गुना है। वो 3 गुना है या 2 गुना है या 1.5 गुना है या 1/2 गुना है।
तो गोलीय दर्पण में जो वस्तु की अपेक्षा जो प्रतिबिंब है वो कितना आवर्धित है, कितना बड़ा है, ये हमें आवर्धन से पता चलता है। ये उसका आवर्धन कहलाता है। अब ये हम कैसे इसे मापते हैं, तो उसके लिए मैं लिख रहा हूँ कैसे से मापते हैं। दर्पण से बने प्रतिबिंब की ऊंचाई h डैश, इसे हमने मान लिया है, तथा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को दर्पण, जो गोलीय दर्पण है, का आवर्धन m कहते हैं। m से हम इसे प्रदर्शित करते हैं, तो m बराबर हुआ प्रतिबिंब की ऊंचाई h डैश अपॉन वस्तु का मतलब बिंब की ऊंचाई h, तो m बराबर हुआ h डैश अपॉन h। और अगर इसे m को हमें वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी के रूप में व्यक्त करना है, तो m बराबर होता है -v अपॉन u। ये फार्मूला भी है। आप जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, आंकिक प्रश्न है, उनमें इनमें से कोई सा भी प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ ये दोनों m के मान हैं, तो आप लिख सकते हैं h डैश अपॉन h बराबर -v अपॉन u। ये फार्मूला भी आप प्रयोग कर सकते हैं। अब चिन्ह परिपाटी, दूरी मापने की चिन्ह परिपाटी। ये क्या है, देखो, ये कोई भी दर्पण है, तो इसका ये ध्रुव है। अब इसके ध्रुव को आप मूल बिंदु मान लीजिए O। आप जानते हैं मूल बिंदु ये x अक्ष होती है, ये मूल बिंदु, ये y अक्ष, ये y डैश, ये x डैश, इस प्रकार से होता है। तो इसे आप मूल बिंदु मान करके x और y अक्षों को खींच दीजिए। ये y डैश, x डैश। आप जानते हैं मूल बिंदु से इधर की जो दूरियां हैं x अक्ष की दिशा में, ये पॉजिटिव होती हैं प्लस की, इसके विपरीत ये माइनस होती हैं अगर इधर मापते हैं। ऊपर मापते हैं ये धनात्मक होती है पॉजिटिव, और नीचे मापते हैं वो ऋणात्मक होती है। ये आपने जो निर्देशांक ज्यामिति है उसमें पढ़ लिया है। इसी प्रकार इसमें भी यही है। ये ध्रुव P हुआ, यहाँ मूल बिंदु हमने मान लिया, तो दाईं ओर की जो दूरियां हैं, तो ध्रुव P से दाईं ओर की दूरियां धनात्मक पॉजिटिव, बाईं ओर की दूरियां ऋणात्मक नेगेटिव। यहाँ से ध्रुव से ऊपर जो वस्तु मान लिया रखी हुई है इस प्रकार से, तो ये ऊपर की जो दूरियां हैं वो धनात्मक यानी पॉजिटिव, और जो नीचे की दूरियां हैं, जब नीचे प्रतिबिंब बनता है तो वो दूरियां नीचे की ओर जो दूरियां हैं वो ऋणात्मक होती हैं। वस्तु हमेशा बाईं ओर रखी जाती है दर्पण के सामने, इसलिए वस्तु की दूरी हम सदैव माइनस यानी ऋणात्मक लेते हैं। प्रतिबिंब की दूरी धनात्मक भी हो सकती है और ऋणात्मक भी हो सकती है, जिधर वो प्रतिबिंब बनता है वो उसके हिसाब से है। और जो फोकस दूरी है वो भी मैंने आपको बता दिया। अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी है वो ऋणात्मक होती है, क्योंकि इसका फोकस बाईं ओर होता है इस साइड में, और जो उत्तल दर्पण है उसका फोकस इधर होता है इस साइड में, दाईं ओर होता है, तो वो जो उसकी फोकस दूरी है F पॉजिटिव होती है। एक बात आपको और ध्यान रखनी है कि जो आवर्धन है वास्तविक प्रतिबिंबों के
आवर्धन ऋणात्मक यानी माइनस के, और जो आभासी प्रतिबिंब है ये आवर्धन होते हैं धनात्मक। सदैव ऐसा ही होता है प्लस के। यह आपको ध्यान रखना है कि जो आवर्धन है, जो मैंने आपको पढ़ाया था, ये वास्तविक प्रतिबिंबों के आवर्धन सदैव ऋणात्मक होते हैं और आभासी प्रतिबिंबों के आवर्धन सदैव धनात्मक होते हैं। आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो उसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो वीडियो हैं, अन्य जो वीडियो हैं वे भी और ये वीडियो भी आप अपने साथियों में शेयर करें। धन्यवाद।